हे गाइस, आज मैं किसी जंगल नहीं वेद वन में विजिट कर रहा हूँ और एक्चुअली ये है नोएडा का एक शांति और शहर के शोर शराबे से दूर एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको मिलेगा पीस और फ्री में एंट्री। ये जो आप हाथ देख रहे हैं ये एक सिंबल है नेचर का। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये पार्क मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा थोड़ा सा जॉगिंग भी कर लिया जाए। सो गाइस, यहाँ पे एडल्ट के लिए टिकट है 20 रुपये और 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए एंट्री है सिर्फ 10 रुपये। और इस पार्क की टाइमिंग जो है वो 5:30 बजे सुबह से लेके 11:30 बजे सुबह तक होती है और फिर कुछ टाइम के लिए ये पार्क मेंटेनेंस के लिए बंद रहता है और फिर 4:30 बजे से लेके 9:30 बजे रात तक ये पार्क आपको ओपन मिलेगा। तो चलिए गाइस, चलते हैं वेद वन पार्क के अंदर एंट्री करते हैं। लेट्स गो। आज मैं आया हूँ नोएडा के वेद वन पार्क में और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एंट्री का आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला, लेकिन एक पीसफुल वाइब जो है वो आपको बराबर मिलने वाली है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कितनी सारी लाइटिंग लगी हुई है और हर तरफ चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग्स हैं। तो इन सारी बिल्डिंग्स के बीच ये जो नोएडा का जो ये पार्क है ये अपने आप में ही एक कल्चर को समेट करके बैठा हुआ है। तो अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली। यहाँ पर एक ऋषि गुरु अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान देते थे, किस तरीके से अपने जीवन का पालन पोषण करना है, ये सारी शिक्षा उन्हें यहाँ पे दी जाती थी। भिक्षा मांगना, स्वयं के व्यवसाय के लिए, स्वयं के आवासीय के लिए किस तरीके से उनको सामग्री इकट्ठा करना है और तो और वो अपने खाने पीने का इंतजाम स्वयं करते थे। यहाँ पर शिक्षा जो है वो निःशुल्क होता था, रहना भी बिल्कुल निःशुल्क होता था। बस गुरु ने आपको जो आज्ञा दी है आपको उसका पालन करना है और यही हमारा वेद कहता है। और इस स्ट्रीट लाइट के साथ ये जगह जो है वो और भी खूबसूरत लगती है रात को। आपको ऐसा फील होगा जैसे पता नहीं आप किसी और ही जन्नत में आ गए हो। तो स्पेशली मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। और ये देखिए ये बच्चा लुढ़कता हुआ यहाँ से आ गया। तो गाइस, यहाँ पर इन्होंने जितना नेचर का ख्याल रखा हुआ है उतना ही क्लीनलीनेस भी है यहाँ पे। आप देखेंगे कहीं पर भी आपको कोई कचरा पड़ा हुआ नहीं दिखेगा। तो इस पार्क को काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन किया गया है। इन ऋषि को देख के ऐसा लगा जैसे अभी अभी ध्यान में बैठे हों। काफ़ी शांति सा अनुभव था। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक ऋषि का स्कल्पचर है जो कि एक्चुअली में एक बहुत ही पीसफुल सा वाइब आपको देगा। अभी रात का समय है तो आपको ये ऐसा लगेगा कि एक्चुअली में यह दृश्य है। अमेजिंग। ऐसा स्कल्पचर्स मैंने पहली बार देखा है जो रात के अंधेरे में बिल्कुल गायब ही हो जाता है। तो वॉक करने के इरादे से भी एक बहुत ही परफेक्ट जगह है। तो अगर आप इवनिंग वॉक करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होने वाला है। तो गाइस, ये जो आप हाथ देख रहे हैं ये एक सिंबल है नेचर का कि किस तरीके से प्रकृति ने अपने हाथों में जीवन को समेट के रखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक ब्रिज है जो इन्होंने इतने अच्छे से बनाया हुआ है। इसके नीचे से एक नीला पानी जा रहा है और यहाँ पर फाउंटेन शो होता होगा दिन में, जो भी रात को तो फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। पर जो मैंने आपको वैदिक स्कल्पचर्स दिखाए हैं वो फाउंटेन शो रात को होता है। तो अगर आप रात को आते हो तो आपको रात को यहाँ पर अच्छी वाइब मिलेगी।
तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक अमृत मंथन टाइप का ही है, कुछ सिंबॉलिक सा इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक सिंबॉलिक पिलर के काइंड ऑफ है, जिसको मंथन करके ये सारे की सारी चीज़ें निकाली गई थी। तो यहाँ पर शंख है, फिर एक विष कलश है, अमृत कलश, और बाकी जितने भी चीज़ें निकली थी उन सबको यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ पर एक स्टैचू बना है जहाँ पर एक माँ ने अपने बच्चे को गोद में थाम रखा है। तो ये काफ़ी ही नेचुरल सा लग रहा है। माँ और बच्चे का जो लगाव होता है उसको किस तरीके से दर्शाया गया है। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक योगा का स्टैचू दर्शाया गया है जहाँ पर लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आसन्स में हैं। और यह आप यहाँ पे जितने भी पिलर्स देख रहे हैं इन सब पर अलग अलग ऋषि और उनकी माता का जन्म कब हुआ। तो ये किताब है, ये पुराण की तरह है। ये आपको ये लगेंगे, देखिए किस तरीके से बनाया गया है इसको। तो एक पुराण का जो एक पूरा पुस्तक होता है ना, उस तरीके से इसको दर्शाया गया है। तो हम जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक ऋषि है जिन्होंने धनुष ले रखा है हाथ में, और अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से बना हुआ है ये। माय गॉड, देखने में कितना शानदार लगता है। वैसे तो अब ठंड लगना शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी मन किया कुछ देर बैठकर नेचर को एंजॉय किया जाए। तो ये जो जगह है जहाँ से लोग बैठ करके फाउंटेन शो देखते हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो प्लेस है ये यहाँ पर आपको फाउंटेन शो देखने को मिलेगा। और एक्चुअली ये फाउंटेन शो आपको एक्सपीरियंस देता है हमारे वैदिक कल्चर का, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में बताया गया है। और सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, पंच तत्व, उन सब का ज्ञान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक प्रोजेक्टर के थ्रू इन्होंने इतना ही खूबसूरती से प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि देख के लगता है कि एक्चुअली में ये कोई पार्क नहीं, एक स्पिरिचुअल वॉक है। और बच्चे इतना खुश है कि ये यहाँ से स्लाइड कर रहे हैं। हालांकि ये डेंजरस है, आपको करना नहीं चाहिए, पर ये बच्चे जो है वो काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं यहाँ पे। लोक को ये तत्व जीवन रक्षा के लिए दिए गए हैं। यजुर्वेद में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वेद का ज्ञान सभी के लिए है। कल्याणकारिणी वेदों की वाणी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बल्कि अतिशूद्र आदि सभी लोगों के लिए देता हूं। इसलिए अपने बीच किसी को भी असमान न समझो, किंतु सभी विद्वानों के प्रिय बनने और सभी लोगों को दान देने का यत्न करो और सदा सभी की समृद्धि की कामना करो। सो गाइज, यहाँ होता है हमारा ब्लॉग ख़त्म, और मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले ब्लॉग में किसी असली सफ़र और असली खर्चे के साथ। हालांकि यहाँ पर एंट्री जो है वो प्रॉपर फ्री नहीं है, सिर्फ 20 रुपीज़ आपको पे करना है, बट ऑलमोस्ट वो नेगोशिएबल ही है। प्लस आप ये जो यहाँ पे लाइटिंग देख रहे हैं, ये एक्चुअली में ये जो सोलर पैनल इंस्टॉल्ड है इससे जल रहा है।
है ना, काफ़ी नेचुरल। आप हमारे चैनल सफ़र 500 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आशीष और मैं लेता हूँ आपसे अलविदा और मिलते हैं हम किसी असली जगह, असली सफ़र पे। चलिए टिल देन टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखिए। गाइस ये पार्क मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा थोड़ा सा जॉगिंग भी कर लिया जाए।